चलो भाई। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। भाई स्टार्ट हो गई है। ठीक है, so in today's class basically we are gonna learn about what is the approach that we will follow for pen testing. ठीक है, ओके। before that we have to configure few of the things which is we do not want to highlight, like client को हमारे पीछे पता लग रहा है गूगल हिस्ट्री दिख रही हो, तो we need to hide this. ठीक है, अच्छा। so you can go in file and preferences and you can adjust the transparency. ठीक है। Alright, now अब हमारी जो अप्रोच होती है, जैसे हमने पढ़ा होगा कि हमारे 5 फेजेस 6 फेजेस 7 फेजेस में हैकिंग होती है, राइट? कि हाँ। पहला फेज होता है रिकॉनिसेंस, फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग, है ना, फिर इस तरीके से। तो रिकॉनिसेंस में क्या है, अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, हमें अपना टारगेट यूआरएल ढूंढना है, राइट? तो मैं क्या कमांड यूज कर सकता हूँ, sudo net discover। सबसे पहले कि मान लो आप किसी नेटवर्क में कनेक्टेड हो एंड यू वांट टू सी कि भाई कौन कौन सी आईपी कनेक्टेड है उस नेटवर्क, ठीक है। तो आप ये कमांड रन कर दो। तो ये कमांड जैसे ही आप रन करोगे तो आपको बहुत सारे आईपीज आपके आगे आगे पीछे दिखाई दे, ठीक है। राइट? हाँ। ठीक है, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो पीसीएस सिस्टम टेक्निक जीएमबीएच इज द आईपी हियर, एंड ये लिनक्स की जो भी मशीन होगी या तो अननोन वेंडर के नाम से आएगी या फिर पीसीएस सिस्टम टेक्निक जीएमबीएच के नाम से आएगी, याद रखना इस बात। ठीक है। ठीक ठीक है, है। ठीक है। घर में कोई Xiaomi का फोन भी यूज करता है? पता नहीं, मतलब हाँ मम्मी का है मेरी। हाँ, तो मम्मी के फोन का आईपी एड्रेस ही था। ठीक है, और ये आपका गेटवे का एड्रेस है, और वीवो का भी कोई फोन यूज कर रहा है? भाई चल रहे हैं मतलब फोन करके। हाँ, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ कि मतलब आप आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा फोन है, क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है। ठीक है, हम्म। तो पहले कमांड तो हो गया sudo net discover। पहली चीज, अगर आपको sudo net discover नहीं रन करना तो आप क्या कर सकते हो, आर्प स्कैन लगा सकते हो। आर्प स्कैन क्या करेगा, मैक एड्रेस के बेस पे हाँ। रिजल्ट दे देगा। ठीक है। ठीक है, मैक एड्रेस के। मैक एड्रेस के बेस पे दे देगा। ठीक है, तो ये लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड था इसलिए हमें बता दिया, नहीं तो आप पीसीएस सिस्टम टेक्निक जीएमबीएच के बेस पे निकाल दो। ठीक है, ठीक है। ये ठीक दो है। तरीके हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इंडस्ट्री में वन ऑफ द वेरी फेमस टूल यूज होता है जिसका नाम है एडवांस आईपी स्कैनर। क्या नाम है? एडवांस आईपी स्कैनर। एडवांस आईपी स्कैनर। ये मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि मशीन हैंग ना कर जाए। ओके ओके। हाँ, और वन टैप इंस्टॉल कर लेना नेक्स्ट टाइम से। वन टैप क्या करेगा, इनको एक ही टैप में कर देगा, अच्छा। बाद में वो रिस्टोर भी हो सकते हैं। इट विल टेक अ मिनट टू डाउनलोड। ठीक है, मीनवाइल हम सबसे पहले हमारी जो अप्रोच रहेगी, हमने एनमैप के बारे में पढ़ा था। हम्म। ठीक है, कैसे एनमैप यूज करते हैं, हाँ। कमांड्स वगैरह बेसिक्स पढ़ी थी, राइट? स्टार्टिंग की क्लास में। हाँ हाँ पढ़ी थी। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एनमैप कमांड यूज करेंगे। तो इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे पहली कमांड आप जब भी रन करोगे, आप रन करोगे एनमैप SCV हाइफन कैपिटल P स्मॉल n, ठीक है, एंड आईपी एड्रेस, या SB करके भी आप कर सकते हो, SC हाँ करके भी कर सकते मैं वही कह रहा था, मैंने हो। कहा एस सी पता नहीं, पहली बार देखा मैंने, एस बी होता है और। SC होता है स्क्रिप्ट के लिए, C स्टैंड्स फॉर स्क्रिप्ट, V स्टैंड्स फॉर वर्जन। हाँ। साथ में एक्युमुलेट कर दिया तो एस एक सी। साथ आ गया। प्लस आप क्या कर सकते हो, वर्बोसिटी ऑन कर सकते हो। जितना ज्यादा V बढ़ाओगे हाँ। उतनी आपको ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगा। ओके। वर्बोसिटी का मतलब होता है टू शो। हाँ ये तो पता है मेरे को। ठीक है, ये हमारी अप्रोच रहेगी अभी के लिए। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, good। इसको होने दो, फिर आगे बढ़ते हैं वरना, ठीक है। क्योंकि अप्रोच समझ गए ना फिर तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा बॉस। हाँ वही, मतलब इनिशियल चीजें समझनी होती हैं। धीरे धीरे इसी ऐसे ही नेटवर्क में घुसते हैं। हम्म। हाँ।
भाई ये डाउनलोड हो गया है। हो गया? हाँ, ठीक है, डाउनलोड हो गया ये। ठीक है, ठीक और है। ये इसको भी देख लेते हैं एक बार, एडवांस आईपी स्कैनर्स को कैसे यूज करना है। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले विल रन द एप्लीकेशन। ठीक है। ठीक और इसकी खास बात क्या है, इसका पोर्टेबल वर्जन भी आता है। तो मान लो सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा रन करने के लिए, तो आप पोर्टेबल वर्जन भी रन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो गुड ओनली वाली चीज होगी हमारे लिए। राइट। अच्छा, चीजें आपको और दिखाता हूँ जिससे आपको एक टेक्निकल नॉलेज बढ़ेगा, आपका टेक्निकल नुआंस बढ़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप अपने किसी नेटवर्क में कनेक्ट करोगे, आप एक कॉन्फ़िग करोगे। ठीक है, हम्म। एक कॉन्फ़िग स्लैश ऑल करोगे। ठीक है। अच्छा। अब समझते हैं एक एक करके क्या चीज है। सबसे पहले होस्ट नेम क्या रहा है, पीयूष। पीयूष नाम से जब भी मैं आरडीपी लूंगा, तो आईपी स्लैश पीयूष डालूंगा होस्ट नेम में, मेरे को लॉगिन मिलता है। पासवर्ड चाहिए होगा, हम्म। लॉगिन मिलता है। हम्म। ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है, डीएचसीपी इनेबल्ड में क्या आ रहा है, नो। नो। तो इसका मतलब है ये स्टैटिक आईपी है यहाँ पर। ठीक अच्छा। है। ठीक है। ये इथरनेट अडेप्टर 2 है जो भी आपका, उसका हाँ। है। ठीक है। ठीक है। अभी क्या है, ये वर्चुअल बॉक्स का है, तो इसको इग्नोर करेंगे। राइट। हम आते हैं वायरलेस में, क्योंकि अभी आप वाईफाई से कनेक्टेड हो। क्या डीएचसीपी क्या लिखा है, यस। इनेबल्ड। यस। लीज टाइम आपका लिखा हुआ है यहाँ पर कि हाँ। लीज टाइम कब है, एक्सपायर कब होगा। तो ये कल रात में 9 बजे एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा। ओके। आज 1:40 पे आपको आईपी एड्रेस असाइन हुआ है ये वाला, दोपहर में। और ये कल रात तक रहेगा आपके पास, उसके बाद ये चेंज हो जाएगा आईपी एड्रेस। ये वाला जो आईपी एड्रेस है, इट विल चेंज। तो ठीक है। ये डायनामिक है ना? ये डायनेमिक है, yes। ठीक है। Okay। तो ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको, कैसे आपको देखना है कि आपके आईपी स्टैटिक है कि डीएचसीपी पे है। ठीक है, ये कौन सा एड्रेस है ना। और यहाँ पे अडेप्टर का नाम, और ये आपका बैक एड्रेस वाईफाई इंटरफेस। तो यहाँ तक डाउट नहीं भाई, नहीं। नहीं हो? ऑल क्लियर। ठीक है। चलो अब यहाँ पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, इतने सारे पोर्ट्स पे हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट। हाँ। 8080 सब। और अभी हमने बस बेसिक कमांड लगाई है, तो हम एक काम करते हैं, हाइफन पी हाइफन कर देते हैं। ये नहीं मेटास्प्लॉइट बनी डाउन हो गई है ना, तो डाउट कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा एमएफ का आउटपुट क्या है। फिर हमें आउटपुट समझ आ गया ना, तो हमारे लिए चीजें करना आसान हो गया। पहला आउटपुट क्या है हमारा, 004 2004। सर्विस का नाम क्या है, यूपीएनपी। यूपीएन। वर्जन क्या है, प्लैटिनम यूपीएनपी करके कुछ। बिल्कुल। देन 8008 पे क्या एचटीटीपी है, लेकिन डाउट में है, डाउट में। कि यहाँ पर कोई वेबसाइट होस्टेड नहीं है। नेक्स्ट इज एसएसएल कास्ट V2, एसएसएल की कोई सर्विस रनिंग है, हाँ। सकता है वेबसाइट। हाँ। और वर्जन जो भी है ये है निंजास्फीयर क्रोमकास्ट। ओके। 8080 पे एचटीटीपी प्रॉक्सी चल रही है, तो आपका प्रॉक्सी सर्वर है यहाँ, और ये उसका वर्जन। ओके। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे थोड़ी सी एडिशनल डिटेल्स है, किस किस टाइप का डेटा स्ट्रिंग्स वगैरह है। एंड 88443 पे एसएसएल स्लैश एचटीटीपी डाउट में है, लेकिन सर्टिफिकेट इज अवेलेबल, तो इट इज गिविंग एज अ रिस्पॉन्स। एक ठीक मिनट। है, यहाँ तक कोई डाउट? एक मिनट। हाँ। ये 8443 जो पोर्ट है, इस पे टीसीपी ओपन एसएसएल एचटीटीपीएस है ना? हाँ, एचटीटीपीएस है, बट ये क्वेश्चन मार्क भी, तो इसका मतलब डाउट में, डाउट में है। श्योर नहीं। ओके। ठीक है। और एक मिनट, एक चीज और, यहाँ पे ऑल्ट का क्या मतलब है? कहाँ पे, ये जो है एचटीटीपी ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट। अच्छा अच्छा। एचटीटीपीएस ऑल्टरनेट। हाँ। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं आईपी क्या था, 8080। सबसे पहले 8080 पे देखते हैं। जब भी आपको कोई आईपी एड्रेस मिलेगा, राइट, तो आप क्या करोगे, ऐसे चेक करोगे, एचटीटीपीएस पे एरर आ गया, HTTP। तो आप एचटीटीपी पे चला के देखो, क्या कुछ तो आया। अगर आप देखो कुछ तो आया। ठीक है। हेडर्स में आ रहा ये है। एड्रेस वगैरह आ रहे हैं, हाँ। कुछ कुछ डेटा आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इस पे निक्टो भी चला सकते हो। बस निक्टो कैसे चलाओगे, निक्टो -h आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर।
ये सब हटा दो, HTTPS वगैरह इसकी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप IP डालो। ये वेब सर्वर का स्कैनर है ना? हम्म कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो बता देगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग स्कैन करते हैं। फिर 2004 पे UPnP सर्विस, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग क्या है, ठीक है? मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। अच्छा। कोई पुरानी सर्विस होती होगी, अब नहीं होती होती तो मेरे को पता होता है। ठीक है। अब 8009 पर HTTP पे नहीं आया, तो अब HTTPS लगाएंगे, ठीक है। दोनों पे चेक करना है आपको। देखो दूसरे पे चेक किया तो आया, क्या आया देखते हैं। सिक्योर कनेक्शन फील्ड, कोई वेबसाइट नहीं है इसलिए कुछ नहीं आ रहा, नहीं तो आता था। ठीक है। अब 8080 पे देखते हैं, दोनों पे देखना है, अगर एक पे मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो इस पे आया फेल। अब देखते हैं, वही खाली पेज आया, कंट्रोल यू करके देख लो तो ये आ रहा है, ठीक है। थोड़े से पेज robots.txt ये सब डाल के देख लो, क्या पता कुछ मिल जाए सेंसिटिव है। हाँ हाँ बेसिक इनमरेशन, बिल्कुल। नहीं कुछ नहीं मिल रहा, हाँ ठीक है। कुछ भी रैंडम जिब्रिश डाल दो ताकि देखो भाई पेज एरर दे दे तो बढ़िया है, हमारे नहीं दे रहा, कुछ एरर नहीं है, हाँ। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। एट फोर फोर थ्री, अब 8443 पे देख लो, N9000 भी है, SSL CS लिसनर करके। कनेक्शन वाज रीसेट। कुछ तो आया, ब्लैंक पेज आया, हम्म। कुछ आया है, ब्लैंक पेज है, बट इट इज अ गुड रिजल्ट भाई, हमारे लिए तो ये अच्छा रिजल्ट। हाँ मतलब अगर इसे। अरे नहीं, कुछ टोकन वोकन दे रहा है अभी, देखो ना, हाँ कहीं और लोड करके ले गया, ये हमें कहीं और लोड करके ले गया था, हमने ऐसी गलती से करा। चलो पेज आ गया हमारे पास, एटलीस्ट कुछ रिजल्ट है हमारे पास, वो ठीक है। इम्पोर्टेंट, अगर इसी ठीक पेज है। को अब अगर हम। आप, एक मिनट। वो पेज खुला था अभी। अगर उसी सेम हाँ, पेज की रिक्वेस्ट को हम अगर वर्क सूट में कैप्चर करेंगे तो हमें शायद तब भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उसमें भी। बिल्कुल 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 मिल सकती है भाई, उसका जुगाड़ देखो, दूसरा जुगाड़ क्या है, कर्ल -k हाइपेड, ये है कैपिटल के कि स्मॉल के, मेरे को ध्यान है, या आई यूज कर सकते हो, मना करना पड़ेगा। सर्वर वेरिफिकेशन फील्ड, कर्ल -k -i, नॉट फाउंड। फाइन नॉट फाउंड, हाँ। ठीक है। के मैंने क्यों यूज करा, क्योंकि सर्टिफिकेट डिसेबल था, ठीक है, यस। सर्टिफिकेट प्राइवेट था इसलिए मैंने इसका यूज, हाँ ठीक है। तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। हाँ 9000 पे भी कुछ चल रहा है, राइट, हाँ हाँ हाँ। 9000 पे भी देख लेते हैं। ये अप्रोच है, अप्रोच में एलिट अप्रोच बता रहा हूँ आपको। 9000 अगर आप देखो तो ये रीलोड हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली रीलोड हो रहा ओके। है। रीलोड क्यों हो रहा है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, CS लिसनर, कोई लिसनर चल रहा है। एक काम कर सकते हैं, एक टूल है हमारे पास बहुत फेमस, उसका नाम है नेटकैट। नेटकैट हाँ। नेटकैट की कमांड क्या होती है, नेटकैट IP एड्रेस, ये क्या है, लिसनर से कनेक्ट करने के काम आता है। ओके। नेटकैट IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर, अगर कहीं लिसनिंग चल रही है तो अगर आप लिसन करना चाहो तो आप कर सकते हैं। अगर ये रिस्पॉन्स दे देता है तो वेल एंड गुड, नहीं देता छोड़ देना। ठीक है।
इसमें पोर्ट को ऐड करने के लिए कॉलन नहीं डालना पड़ता? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना। अच्छा, सीधा डायरेक्ट ऐसे ही। एनसी, हाँ। अगर नेटकैट काम नहीं कर रहा, एफटीपी यूज कर लो भाई। एफटीपी कनेक्टेड टू आया, देखो आया। हम्म। यूजर, यूजर का नाम डाल दो कुछ भी, जैसे मैंने डाल दी एमएसएफ एडमिन। पास, कभी कभी रिस्पॉन्स दे देता है इसलिए मैं कर रहा हूं। नहीं हो रहा, क्वेश्चन मार्क, हेल्प, एग्जिट, एग्जिट, ठीक है। एफटीपी की जगह आप टेलनेट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सारे कनेक्शन बनाने के काम आएंगे आपको। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है बैनर ग्रैबिंग के लिए, तो हमारे लिए बढ़िया हो जाता बैनर ग्रैबिंग के लिए? है। बैनर ग्रैबिंग तो हम एनमैप के थ्रू भी करते हैं ना? हाँ, इससे भी कर सकते हो आप, अप्रोच बता रहा हूँ मैं। अप्रोच समझ लिया ना तो सारा काम आपका हो जाएगा। ओके। मेन इज अप्रोच। हाँ। यहाँ तक कोई डाउट पीयूष? नहीं भाई, सब क्लियर है। मजा आ रहा है? हाँ। माउंटेन ड्यू की तरह क्लियर है। हाँ भाई। एक मिनट। ओहो, भाई चले गए। पता नहीं क्या हो, क्या? पता नहीं भाई क्या हो जाता है इन्हें रात को। ये नाइट शिफ्ट करने जा रहे हैं ना इसलिए। मुझे लगता है दिन में साले दोस्ती करते हैं, रात में अपन तक। ये तो होता नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं ठीक है, भाई, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब हम एक और चीज करेंगे। एक और टूल है हमारे पास, उसका नाम है डर। क्या नाम है? डर। DIRB? ठीक है। अच्छा। मैं उसके लिए यूज DIRB क्या करेंगे? के लिए यूज करते थे ना, क्या? डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग के। हाँ, यस यस, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी ब्रूट, डायरेक्टरी एन्यूमरेशन बोलता था मैं। डायरेक्टरी नंबरेशन, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स। हाँ, ये सबसे इजी टूल है ये, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स करने के लिए। हाँ, लेकिन बेकार टूल भी है अब के हाँ। टाइम पे, क्योंकि क्या है ना, जितने भी तुम्हारे फायरवॉल्स है ना वो तुरंत पकड़ लेती है, क्योंकि ये एक ही टाइप के पैकेट बेचता है। मुझे हाँ। अच्छा लगता है फेरक्स बस्टर, गो बस्टर और फस, पफ, एफ एफ जो यू, है। हाँ, FUFF। हाँ वो अच्छा है, वो हाँ। अच्छे टूल। हाँ। क्योंकि इन टूल्स में ना स्कैनर की वो सेट कर सकते हो, कितने टाइम पे, कितने देर में, कितनी सेकंड में, कितने रिक्वेस्ट जनरेट करने। ओके। नहीं मिला, कोई बात नहीं, इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, विच इज फाइन। हम्म। राइट। मेन है हमें समझना कि भाई कौन सी चीज कैसे काम करे। क्या? मतलब तो सबसे पहली जो सर्विस थी वो तो अभी हमने देखी नहीं, 2004, 2 0। 2004, सॉरी। यस। उसको बंद करते हैं अभी के लिए, ठीक है। जब जरूरत होगी दोबारा करें। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, ठीक है, कोई बात नहीं। अब पहले सर्विस के बारे में पढ़ते हैं, क्या है सर्विस। यूपीएनपी सर्विस क्या है? अच्छा, मीन वाइल जब तक ये चल रहा है भाई, जब तक ये स्कैन हो गया कंप्लीट, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें एसयू स्कैन रन कर सकते हैं। अब एसयू स्कैन क्या भला है वो समझते हैं। एसयू होता है यूडीपी स्कैन,
यूडीपी पोर्ट्स भी हमारे पास, पता होगा आपको, ओके। 65,535 पोर्ट्स जो है हाँ टीसीपी स्लैश यूडीपी पोर्ट है। आप टीसीपी सर्विस भी रन कर सकते हो और यूडीपी सर्विस भी रन कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। हो। एक पोर्ट पे आप दो सर्विसेज भी रन कर सकते हो, इसको भी याद रखना भाई, हो सकता है कि आप एक पोर्ट पे दो सर्विस रन कर सकते हो, यस, एक टीसीपी और एक यूडीपी। अच्छा ठीक है। हाँ, जैसे 53 आपका डीएनएस टीसीपी पे भी चलता है कभी कभी, और कभी कभी यूडीपी पे भी चलता है, और कभी कभी दोनों पे ही चलता है। अच्छा ठीक है ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आपको कॉन्फ़िगर करने में। अब ये क्या है, जब तक ये रिजल्ट कर रहा है, चलो यहाँ तक तो हमें काफी कुछ मिल गया इन्फॉर्मेशन। मैंने हमारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग स्किल्स को अच्छा कर दिया। अब पहले देखते हैं यूपीएनपी क्या चीज है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई सर्विस से टकराएंगे तो हाँ उसके बारे में पता होना चाहिए वो है क्या। है। अप्रोच क्या रहेगी, आप गूगल पे जाओगे, नॉट इन चैट जीपीटी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ चैट जीपीटी कभी भी यूज मत करना, बेकार है, क्योंकि उसको हमारे जैसे बंदों नहीं बनाया, अभी इतना रिफाइंड नहीं है। अच्छा, ये हाँ, सर्विसेज देखने के लिए बोल रहे हो या पहले भी कुछ मतलब? भी, कुछ भी। कुछ भी पढ़ना हो, हाँ, मैं नहीं यूज करता, जब तक प्रो वर्जन ना हो तब तक मत यूज करो, क्योंकि अच्छा। आपके मेरे जैसे बंदों नहीं बनाया भाई, और कोई वेरीफाई नहीं करता ना डेटा ठीक उठा रहा है कि गलत उठा रहा है। हाँ बस ठीक वो है, कॉपी पेस्ट कर देते यूपीएनपी, हैं। हाँ, यूपीएनपी इज अ सेट ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल दैट अलाउ ऑन a network to automatically discover each other, communicate and establish function services without manual configuration। ओके। तो ये क्या करता है, लोकल डिवाइस, लोकल नेटवर्क में ऑटोमेटिकली डिवाइसेस को डिस्कवर करने में हेल्प करता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, विदाउट मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। ये तो बढ़िया चीज होगी भाई। हाँ। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखते हैं सर्विस। सबसे पहले कोई भी आपके पास सर्विस आएगी ना, तो आप उसको चेक करो कि वो आई कब थी। ओके। ठीक है। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है, पोस्ट यूपीएनपी सर्विस 2010 के पहले की है ना। हाँ हाँ हाँ। और ये देखो एक वेबसाइट है सीवी डिटेल्स, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, देखो गहराई में अब धीरे धीरे जाना शुरू है, तो स्क्रॉल करना है आपको अच्छे से, तसल्ली से। हाँ आपको सीटीएफ भी मिलेंगे, देखो एक हैक्डाबॉक्स पे कुछ मिला, हैक्डाबॉक्स मेरा ही मेरा यहाँ। देखिए, उसमें भी ये मशीन, ऐसी कुछ मशीन आई। ठीक है, चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर हम यहाँ थोड़ा सा देखें कि मैं चल रहा हूँ। यहाँ पर ये है प्लैटिनम करके है, और वर्जन यहाँ क्या है 1.2.0, हाँ और हम जो वर्जन देख रहे थे वो क्या है 1.0.5, तो बहुत पुराना वर्जन है भाई, बहुत पुराना हाँ। है। फाइबर फ्रॉम 1.0.9, प्लान। इसका तो कोई डेटा ही नहीं है, हाँ। डेटा ही नहीं है भाई। देख लेते हैं 2022 का है, देख लो भाई कितनी पुरानी पुरानी वर्जन। चलो कोई नहीं, यहाँ मेरा ही में देखते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। देख रहे हैं यहाँ पर वेबसाइट अगर देखें तो क्या रहा है 404 नॉट फाउंड। फिर इस बंदे ने फेरक्स बस्टर यूज करा, और इसको थोड़े बहुत पेजेस मिले हैं, जैसे हिडन पेजेस। हो सकता है इसमें कोई हिडन पेजेस हो, वी नेवर नो, राइट। तो मतलब वही है, आपको यूज टूल्स को देखना पड़ेगा। हाँ ये मेरे को उनने बताया था दीपक ने कि जो 400 वाले जो स्टेटस कोड्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो मतलब कुछ। रिस्ट्रिक्शंस लगे हो। हाँ कि वो काफ़ी काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत इन्फॉर्मेशन रिवील कर देते हैं वो। हाँ, अब जैसे मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ, आपके काम आएगी। मान लो एक कोई एंड पॉइंट है, उसका नाम है site.com, ठीक है, ओके। और आप फ्लैश मार के कुछ देख रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, मान लो कोई डायरेक्टरी आप देख रहे हो फॉर एग्जांपल, ये ठीक है, ये मान लो डायरेक्टरी आप देख रहे हो, आप क्या करो एपीआई डॉट लगा दो, अच्छा 404 बाईपास, छूटते 404। ही बाईपास। अच्छा 404 हाँ, बाईपास आएगा। बाईपास हो जाएगा ना, अच्छा। तो आपके पास 200 ओके स्टेटस आ जाएगा, तो आप वेबसाइट एक्सेस कर पाओ। अच्छा ऐसा रहता है क्या? तो हाँ। ये किसी किसी पे काम करता होगा। हम्म। हाँ, ओके। मैं एक मेथड बता रहा हूँ आपको कैसे बाईपास करना है। नहीं मैं समझ गया तेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, हाँ। मैं नई नई चीजें सीखता रहता हूँ, तो मैं वो भी शेयर करता रहता हूँ भाई।
मैंने अभी रिसेंट में एक वेबसाइट पे किया था, इसलिए बता रहा हूँ। ओके ओके। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी देखो, एडवांस आईपी स्कैनर में रेंज आ जाती है ऑटोमेटिकली वैसे लोकल की, नहीं तो आप किसी नेटवर्क में तो उनसे सबनेट मांग सकते हो। हाँ। सबनेट में आपको सारे डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन मिलेगा। एक दो चीजें सेट कर देते हैं, ऑप्शंस में जाते हैं, हम्म। ये सारी सर्विसेज टिक कर देते हैं, नेट बायोस, आरटीपी, डेट टाइम, 22, 3389, 445। 445 किसकी होती है बताओ? यार 445 443 तो पता है। एसएमबी, सांबा एसएमबी दोनों के लिए यूज होती है। अब सांबा और एसएमबी में डिफरेंस फाइंड करना क्या हो, ठीक है ठीक है ठीक। वो क्या आपका। ओके। ठीक है, देखो ये अभी आपका नेटवर्क स्कैन कर रहा है, तो ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, टाइम लेगा थोड़ा सा बट इन्फॉर्मेशन ए टू जेड देगा। दो नेटवर्क स्कैन कर रहा है, ये वाला और ये वाला। हम्म। देखो एक अलाइव आई है, दूसरी अलाइव आ गई भाई। ठीक है भाई, ये देखो यहाँ पे साइड आ रही है G1.net 1.1 पे, तो ये आपका वो होगा राउटर। थर्टी नहीं है भाई। चेंज कर दिया। हाँ भाई। गुड, अरे वाह, ये भी अच्छा लगा के, नाइस। एक चीज और देखो भाई, कभी कभी क्या होता है, डिफॉल्ट भी बाई चांस इनेबल मिलता है। ठीक है, ये पासवर्ड कॉम्बिनेशन मिल गए। ठीक है, एडमिन एडमिन पासवर्ड ये सब ट्राई करना। जब भी कोई लॉगिन पेज मिले, डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स हमेशा ट्राई करो, हमेशा। हाँ हाँ। चलो ये नहीं काम कर रहा, हम HTTPS पे चले जाते हैं। अच्छा दोनों पे, चलो ये अच्छी चीज है। ये तो क्या होता है, HTTP को बाईपास करना हो तो क्या करो, तीन इस पे लगाए, तीन उस पे लगाए, फिर ये दो दो लगाए, थोड़ी देर वेट किया, फिर दो दो लगाए, फिर दो हाँ दो लगाए। ये स्लो 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 ब्रूट फोर्स अटैक होता है। हाँ। और यहाँ पर अरे लो, ये था आपकी वेबसाइट इज रनिंग ऑन दिस 1.15 पे FTP सर्वर। अरे यार मैं, हमने 1.12 ली थी ना आईपी, ये 1.15 लिया है। 1.15 है। 15 लिया है, देख नहीं, लें हमने जिस यार, पे यहाँ पे दिखा रहा है काम हमने करा है, 12 लिया है। हमने 12 लिए है। अच्छा, 12, वैसे उसकी 12 15 है। लिया है, 15 है। 2 मिनट। हाँ, मैंने दूसरी ले ली थी। ठीक है। अभी मैं सोचू सर्विसेज अलग अलग क्यों आ रही है, मैं वही सोच रहा था। मुझे लगा कि भाई मैंने तुम बोला भी था कि लगा नहीं कि नहीं तुम कोई दिक्कत ऐसे ही नहीं ट्राई करने के लिए कर रहे हो है। यार। नहीं ठीक है, हाँ 1.15 12 उठा लिया था मैंने एनरोलमेंट। हाँ। बढ़िया है ना, आपको नई अप्रोचेस पता लग गई कि कैसे हम देख रहे हैं चीजों को ना, मजा आता है देखो ऐसे। ठीक है चलो, ये जब तक हो रहा है तो रोक देते हैं, क्योंकि इसमें तो हमें पता है यूडीपी स्कैनर ऑलवेज स्लोअर, याद रखो, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स तो मिलता नहीं है। हाँ। फिर पूछे विच वन इज फास्टर, टीसीपी और यूडीपी? टीसीपी। टीसीपी है भाई। हाँ। यहाँ तो टीसीपी है, वैसे यूडीपी है। डेटा ट्रांसफर में टीसीपी है, बट स्कैनिंग में यूडीपी है। अच्छा। टकरा है। ठीक है। चलो नया बना लेते हैं, एनमैप एससीबी। क्लिक करो भाई। हाँ। अब आया। हैंग हो रहा है, अरे बंद ही हो गए सारे, कोई बात नहीं, पता चला। एनमैप सीबी 1.15 में 12। तो देख रहे हो इतने सारे कोड्स आ गए हमारे पास। 33061392 0।
हो गया भाई, कंप्लीट स्कैनिंग सर्विसेज हो, सर्विस स्कैनिंग। अब मजा आएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि अब चीजें हमें नई नई पता भी लग रही है। देखो यार, सीखते ऐसे ही है भाई। हाँ भाई। आवाज आ रही है भाई? ठीक है, आ रही है। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास है एफटीपी सर्विस, राइट। हम्म। ठीक है, एफटीपी सर्विस क्या कहता है हमें? प्रो एफटीपीडी 1.3.1। ओके, वर्जन है ना प्रो ये? एफटीपीडी वर्जन है, यस। हाँ। ठीक है, 1.3.1 है हमारा। सबसे पहली चीज, अगर आप ध्यान से नोट करो, हाँ हाँ। क्या चल रहा है एफटीपी। सेकंड इज ओपन एसएसएच डेबियन उबंटू। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पर उबंटू चल रहा है हमारा। हाँ तो कभी कभी क्या होता है, सॉफ्टवेयर ही हमें ओएस के वर्जन की डिटेल्स दे देता है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। ठीक है। हाँ। ठीक है, और नेक्स्ट इज टेलनेट। टेलनेट अभी मैं बताऊंगा, क्लियर टेक्स्ट प्रोटोकॉल बोलते हैं हम, क्यों बोलते हैं ये भी बताऊंगा। ठीक है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट इज 53 विच इज डीएनएस। मैंने बोला था ना, डोमेन, डोमेन स्टैंड फॉर डीएनएस। डीएनएस। तो यहाँ देखो डीएनएस भी लिखा है, यहाँ हाँ वर्जन भी लिखा है, यहाँ हाँ। पे भी वर्जन। हम्म। देन 80 पे वेबसाइट चल रही है आपकी। यस। ठीक है, हाँ हाँ। देन आपका 139। 139 पे और हाँ 445 पे एसएमबी चल रहा है। हाँ। देन एसक्यूएल, माई एसक्यूएल चल रहा है। देन HTTCD चल रहा हम्म। है। एक एक करके हर सर्विस को समझने की कोशिश करते हैं, क्या सर्विस कहना चाह रही है और कैसे काम कर। ठीक है। ठीक है भाई, हाँ हाँ। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, कोई डाउट नहीं है। डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ मैं देखो स्लो पॉज लेता हूँ, पॉज इसलिए लेता हूँ ताकि चीज दिमाग में जाए। हाँ। ठीक है बिल्कुल। ना, यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर ओएस भी मिल गया हमको, यूनिक्स है और सांबा 3.0.20 है। तो ये सांबा का वर्जन है बेसिकली। ठीक है, यस। और डेबियन बेस ओएस है, हमें पता लग गया। हाँ। और यहाँ ये उसका डोमेन नेम है, FQDN मशीन। और यहाँ पर एक वल्नरेबिलिटी है, मैसेज साइनिंग डिसेबल्ड, डेंजरस बट डिफॉल्ट। इसका देखेंगे क्या नुकसान है क्या फायदा। ओके। ठीक है, चलो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जरा यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं वेबसाइट पे, तो ये आ रहा है 8 बॉक्स। हाँ ठीक है, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर FTP सर्विस भी है एक हमारे पास। ठीक ठीक है, है। चलो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद FTP सर्विस। ठीक है, हाँ हाँ। इसको मैं बंद कर रहा हूँ अभी के लिए, ये अभी हमारे काम का नहीं है, जितना था हमें मिल गया। मतलब तुम डॉकर इसमें की कोई मशीन भी रन कर रहे हो क्या, वैसे पूछ रहा हूँ। अभी तो कोई नहीं रन कर रहा, पहले डाली हुई थी। हाँ, तो वो अभी मशीन में चल रही है लोकली ना आपके। वैसे डॉकर में कुछ है नहीं अब। नहीं, अच्छा, मेरे को एक चीज़ और बताओ। जैसे एडवांस आईपी स्कैनर है, तो इससे हाँ हम ये जो डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस जो आ रहे हैं, एक पूरी रेंज आ रही है हाँ ना, जब हाँ इसको स्कैन करेंगे तो सारा जितना भी होगा वो सबके रिजल्ट ला के दे देगा, है ना, जो भी कनेक्टेड होगा हाँ नेटवर्क से। हाँ हाँ, और उस पे फिर जैसे जो सर्विसेज चल रही हैं वो फिर हम देख सकते हैं, उसी के लिए यूज़ हो रहा यस है ये। यस, हाँ ठीक है, बस यही पूछ रहा था। ठीक है। चलो, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। एक सेकंड देना बस। हाँ हाँ, कोई।
अब नेटवर्क की मेन अप्रोच बता रहा हूँ कि नेटवर्क में हम लोग चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट है पोर्ट्स पे जो सर्विसेज चल रही है ना, वो अगर पकड़ में आ गई तो सारा काम हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो तुमने अगर पकड़ ली और उसका कोई एक्सप्लॉइट मिल गया तो तुम्हें तो वो फिर वहीं हो जाएगा काम। हाँ, हाँ। एक्सप्लॉइट मिल गया, एक्सेस पॉइंट मिल गया, हाँ। कॉन्फ़िगरेशन मिल गई, तो पेन टेस्टिंग ना मिक्सचर है वेब एप्लीकेशन का प्लस नेटवर्क का, बट नेटवर्क साइड ज्यादा है, इसलिए ओएससीपी इज द नेटवर्क ओरिएंटेड एग्जाम। हाँ। हाँ। अगर हम देखें, ओएससीपी नेटवर्क ओरिएंटेड है हमारा। हाँ। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हमारे पास एफटीपी आएगा तो हम क्या करेंगे, एफटीपी, ठीक है, बस आईपी लिख देंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या है, ये जो है पोर्ट नंबर 21 को एज्यूम कर लो। अच्छा। जैसे हमने करा तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमारी पैनल ग्रैबिंग हुई, यहाँ पे हमें वर्जन मिल गया पैनल ग्रैबिंग से। ओके। पैनल ग्राफ। अब नाउ मैं क्या करूंगा, एक हमारे पास टेक्निक होती है एनोनिमस, यूजर नेम एनोनिमस डालो, पासवर्ड में कुछ भी लिख दो, एनीथिंग। अच्छा। अगर लॉगिन हो गया तो इसका मतलब है एनोनिमस लॉगिन अलाउड है। ओह, ये भी एक टेस्टिंग ये, बाई डिफॉल्ट हो। ये भी एक टेस्टिंग होती है, यस। हाँ। नहीं तो डिफॉल्ट ट्राई करके देख लो। समझ गया। हो गया, हम्म। एमएसएफ एडमिन डाला, हाँ। इसका लोकल था वैसे, हाँ। डिफॉल्ट है। तो हम्म। इसमें अगर हम देखें तो हम्म। सीडी वल्नरेबल, ओके। सीपी बल्लर। तो यहाँ पे और भी फाइल्स मिल रही है। अब कैसे इन फाइल्स को डाउनलोड करें, अभी भी एफटीपी में अगर लॉगिन करोगे कैसे हाँ। डाउनलोड करोगे, हम्म। गेट फाइल का नाम, कहाँ पे डाउनलोड होंगी, इसी डायरेक्टरी में जहां पर अभी आप हो, विच इज ये वाली डायरेक्टरी स्लैश होम स्लैश काली के अंदर, ठीक है। अच्छा। हाँ। 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 और सारी फाइल डाउनलोड करनी है तो क्या लिख दो, mget स्टार, ठीक है। अपलोड करनी है कोई फाइल, चेक करना है भाई कौन सा मेथड सपोर्टेड है, अब काम करो, पुट वीडियोस। वीडियो, टेक्स्ट फाइल, नॉट अ प्लेन फाइल, हाँ। हो गया। अच्छा, मतलब तुम्हें यहाँ पे हिट एंड ट्राई करके देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हाँ, हो है। तो हमारे पास रीड की परमिशन भी है, राइट की भी और एग्जीक्यूट की भी है। अगर हम ध्यान से देखें, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, हाँ। डाउनलोड करना इज एग्जीक्यूशन, हम्म। डाउनलोड भी कर सकते हैं। हाँ। कैसे चेक करोगे, गेट माई हाँ। एसक्यूएल एसएसएल, necessary। एग्जिट करा, हम्म। गेट माई एसक्यूएल, ये होने नहीं दे रहा, कुछ दिक्कत कर रहा है। तो डायरेक्टरी है तो एम गेट करना पड़ेगा भाई, इसमें डायरेक्टरी है ना, एम गेट करना पड़ेगा, ठीक है। हेलो, हाँ। हेलो हाँ भाई, यहीं पे ही हूँ, पीयूष, यहीं पे ही हूँ, यहीं पे ही ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, हूँ। नहीं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। यार वो दूसरा टैब कहाँ गया, कोई बात नहीं, बंद हो दूसरा टैब, अच्छा मतलब वैसे खोलने वाला जो उसके वैसे आ रहा था साइड में। गया। मेरे को लग रहा है बंद हो गया। अरे वो वैसे आ रहा था जब तुम छोटी स्क्रीन कर दे रहे थे ना, मिनिमाइज, तो बंद हो गया मौजिला। ये भी बंद हो कोई बात नहीं, मैंने किया था मुझे, ठीक है। ये जब तक चल रहा है हम नया टैब खोल लेते। खुल गया नया टैब। अरे वो पुराने वाला टैब कहाँ गया भाई, 1 2 3 4 क्या आ रहे हैं। ये तो अलग अलग स्क्रीन हो गई भाई, कोई बात नहीं भाई, नाइस, चलो अब ठीक आ है, कोई गया है, बात। अब आ गया है। देखो, 2 आ रहे हैं अब। हाँ, हाँ, अब आ रहे हैं। अब आ रहे हैं। हाँ ये ठीक है, ठीक है। एफटीपी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। हम्म। पहला तो ये है, दूसरा आप यूज कर सकते हैं नेटकैट, ठीक है। नेटकैट आईपी पोर्ट नंबर, हाँ। 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 वेट, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो ये भी बैनर ग्राबिंग करके दे देगा,
ठीक है, थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स आएगा हाँ। क्योंकि सर्वर की बैंडविड्थ कम है। ठीक है। ओके। हाँ, तो ये नेटकैट से रिस्पॉन्स आ गया हमारा। ठीक है। हम्म। यूजर नेम कैसे देना है? यूजर, यूजर नेम, MSF एडमिन। पास, अभी भी गलत हो गया मेरे घर। नहीं वो टाइप नहीं हुआ, वो ओवर राइट हो गया। हाँ। नॉट अंडरस्टूड। पसंद का। नॉट अंडरस्टूड, हेल्प ले लो। भाई। ये होता है, नॉर्मल है भाई। हेल्प में ये कमांड चला सकते हैं हम लोग। ठीक है भाई। अच्छा अच्छा। यूजर पास, ये सही तो डाल रहे हैं फिर पास, कोई बात नहीं, कुछ दिक्कत आ रही है तो ये तरीके हैं मतलब। अच्छा, एक चीज और पता लग गई, रूट एक यूजर नेम है हमारे पास। हाँ। ठीक है, बेहतर है। इसको लेटर ऑन में यूज कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। बट टेलनेट आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। ठीक है। अब रीजन बात करते हैं। ये सब तो ठीक है, ये सब तो चलता रहेगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज, पोर्ट नंबर 21 हमने स्कैन कर लिया अच्छे से, है ना, समझ लिया। हाँ भाई। कोई यहाँ तक डाउट नहीं नहीं भाई। नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा स्लो चल रहा है भाई क्योंकि ये लोड पड़ रहा है इसमें, सर्वर पे भी और आपके सिस्टम पे होता है। कुछ बंद करूँ क्या? नहीं, बंद क्या ही करोगे भाई, बस ये पेजेस कम कर सकते हैं हम लोग अभी। हटा दो इनको, हटा दो। बाद में हिस्ट्री से रीलोड कर लो। ठीक है। ठीक है ठीक। व्हाट्सएप सबसे ज्यादा मेमोरी खाता है, ये नहीं हटाऊंगा ना क्लास बंद। ये नहीं, मैं व्हाट्सएप बोल रहा था। इसको भी बंद कर देते हैं भाई, क्योंकि टूल तो टूल है भाई, मेमोरी तो खाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब एक टूल हम चलाते हैं, वायरशार्क। फायर शॉट, यस। अब देखना HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बहुत सारे पैकेट जा रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे अभी, हम लोग करेंगे टेलनेट IP 23। ठीक है, वर्जन भी आ गया OS का। हाँ। ठीक है, अब देखो यहाँ, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको पॉज करूंगा, ऐसे पैकेट कैप्चर किए जाते हैं। हाँ भाई। ठीक है, अब कोई भी एक टेलनेट वाला पैकेट पकड़ लूंगा। अब हम्म। देखो यहाँ पे बता रहा है सोर्स डेस्टिनेशन, हाँ। और डेस्टिनेशन से सोर्स में क्या पैकेट आ रहे हैं। अब क्या करो, सबसे पहले राइट क्लिक करो, फॉलो TCP स्ट्रीम, पूरी स्ट्रीम क्या चली वो देखो आप। ठीक है। अगर आप देखोगे टेलनेट क्यों नहीं यूज करते, उसका रीजन है, क्यों, क्लियर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ओके। नाउ यू कैन सी द ट्रैफिक हैज बीन सेंट क्लियरली। क्लियर। अगर मैं अटैकर हूँ तो हाँ। मैं क्या करूंगा, मैं राउटर पे जाऊंगा और जो भी पैकेट आ रहे हैं उसको सबको फॉरवर्ड कर दूंगा वायरशार्क में। और हाँ। वायरशार्क में एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा जो क्लियर टेक्स्ट प्रोटोकॉल को हाईलाइट करे। ओके। मेरा काम हो गया। तब। देख रहे हो, हम पढ़ते थे ना सीक्वेंस, हैक पैकेट, सिंक पैकेट, हाँ। एक्नॉलेजमेंट आ गया, हाँ। ये वही है। देखो सिन पैकेट सबसे पहले भेजा, हाँ। पर चला गया सिन, सिन भेजा, फिर हैक फिर भेजा, एक। फिर हैक आया वापस। हाँ। मतलब ऐसे काम करता है सिन, फिर सिनैक। समझ गए ना, मतलब वही समझ चीज है, गया। TCP कनेक्शन है इसलिए ऐसे काम करता है। हाँ। समझ गया, तो मैं समझ बहुत कुछ है सीखने को, देखो मैं बता दूंगा आपको 100 चीजें, बट कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, बस मैं जो। हाँ, मैं समझ गया, समझ। ठीक है भाई। वायर शार्क तीसरा, मैंने थोड़ा थोड़ा पहले भी यूज करा है। गुड भाई गुड। चौथा तरीका है हाइड्रा। हाइड्रा के बारे में थोड़ा सा पढ़कर आना भाई, हाइड्रा क्या ब्रूट फोर्स टूल है। ओके। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़कर आना, कोई नहीं। बहुत सिंपल है। ठीक है, FTP ब्रूट फोर्स यूजिंग हाइड्रा कैसे करते हैं, फिर मैं उसके बाद सेशन ठीक है। ना।
ठीक है, मेन हमें जो फोकस करना है ना, इनमरेशन पे करना है। इनमरेशन इज द की, हमेशा ध्यान रखना। एन्यूमरेशन से ही इंफॉर्मेशन रिवील होती जो है। बनेगा जो बनेगा इनोवेशन से बनेगा। हाँ। चलो ये भी ठीक है। ठीक है, पोर्ट नंबर 21। अब ऐसी पोर्ट नंबर 22, 23, नाउ 25 पे जंप करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, नेटकैट आईपी एड्रेस, नेटकैट 20, 25। थोड़ा वेट करोगे, विल सी द रिस्पॉन्स ऑल्सो। क्या आ रहा है, ई एस एम टी पी पोस्ट फिक्स उबंटू। यस। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है तो कैसे कर सकते हो, कोई भी पोर्ट पे ऊपर इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, क्या करना है, एस एम टी पी, उसके आगे वर्ड डाल दो ओ एस टी पी। सबसे बेस्ट बता रहा हूँ आपको। अच्छा। हाँ, सबसे बेस्ट। SMTP OSCP। हाँ, तो क्या है यहाँ पर बताएगा स्क्रिप्ट, आप ये स्क्रिप्ट चेक करो, ये स्क्रिप्ट चेक करो, मेटास्प्लॉइट में ये चीजें चेक करो, टेलनेट आईपी ये चेक करो, वेरीफाई रूट चेक करो, EXPN रूट चेक करो। ठीक है, अब देखो VRFI रूट क्या बताता है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। मैंने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे निकाला था ये फ्लो। किस पे निकाला था? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। ये अच्छी HELO भेज दो। ठीक है, हम्म। HELO भेज दो। हाँ। ठीक है, ये हो गया आपका। VRFI क्या पता होता है, वेरीफाई करता है कि वो यूजर है कि नहीं, और हमें पूरा यूजर नेम भी दे देता है जब हम सर्वर पे होते हैं ना, मेल हाँ। सर्वर पे होते हैं हाँ। हाँ। तब देता है। और क्या बोला इसने, EXPN रूट, EXPN रूट। EXPN, EXPN नॉट रिकॉग्नाइज, हेल्प कर लो भाई, क्वेश्चन मार्क डालो, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, होता है, दैट इज नॉर्मल। अब एक कमांड होती है SNMP वॉक, ये SNMP। हमने देखा। हाँ देखते हैं, ठीक है, देखो इट्स ऑल अबाउट हाउ यूटिलाइज द टूल्स टू गैदर इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जितनी ज्यादा बढ़िया गैदर करोगे उतना आपके लिए बढ़िया है। हाँ, उतना आपका एक्सप्लॉइटेशन ठीक है, बढ़िया होगा। बहुत अच्छा होगा, उतना अच्छा होगा। ठीक है, ये कमांड भी यूज कर सकते हैं, चलो पहले ये यूज कर लेते हैं, SMTP यूज, SNMP वॉक भी यूज कर सकते हैं। हाँ। सबसे पहले क्या करो, कमांड नहीं समझ आ रही, SNMP वॉक -H। अच्छा सॉरी, SNMP वॉक तो दूसरे के लिए होता है, माय बैड, यहाँ मेरी गलती, ये दूसरे प्रोटोकॉल के लिए। अब ये क्या कर रहा है, यूजर नेम चेक कर रहा है कौन से एग्जिस्ट करते हैं कौन से नहीं। तो ये सारे यूजर नेम एग्जिस्ट करते हैं। ओके। ऐसे आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करोगे हर चीज, हर पोर्ट में, समझे। ठीक है, मतलब जो भी मेरा मेल हाँ होगा या जो भी टारगेट मिलेगा उसके हाँ उसके हाँ, जितने भी ओपन पोर्ट्स आएंगे उन सब की इंफॉर्मेशन को मुझे गैदर करना है जितनी भी मैं कर सकूँ। गैदर करना है, यस यस यस। ये मेरी अगर अप्रोच आप है एक बस। चीज और नोट करो, ये हाँ। कमांड बता रहा है SC की वजह से, स्क्रिप्ट हाँ। की वजह से कौन कौन सी कमांड सपोर्ट कर रहा है, साइज, वेरीफाई, रिटर्न, हाँ। स्टार्ट डिटेल्स, हाँ। ओके। क्या है ये सब? ये कमांड, कमांड सपोर्ट एस एम करता है टी ये पी कमांड। SMTP के ओके अंदर। ओके। अब इससे पहले SMTP सर्वर पढ़ना क्या होता है। ठीक है, आपका होमवर्क अब क्या है, देखो मैं आपको होमवर्क दूंगा, अब आपको ये होमवर्क फुलफिल करना है। क्या है, वर्जन के बारे में पढ़ो, क्या काम है। ठीक है, वर्जन कब आया, उसकी एक डेट हो, उसका स्क्रीनशॉट लो, या जो भी है, जैसे भी एक डॉक्यूमेंट बनाओ, SSH है, वर्जन का लो, डॉक्यूमेंट बनाओ, और देखो उसके आसपास कोई CVID है क्या, इस वर्जन से रिलेटेड कोई CVID है क्या, हाँ। ये आइडेंटिफाई करो। और जैसे मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए बताया, ठीक है, हम्म। SMTP OSCP लिख दिया, हाँ। SMTP इनमरेशन लिख दिया आपने, इनमरेशन SMTP,
ओके। यहाँ पे आपको बताएगा कि कैसे कैसे आप एसएमटीपी को एनमरेट कर सकते हो, एक्सप्लॉइट कर सकते हो। हम्म। ये सब कुछ मिलेगा आपको, ढूंढने वाले बनो आप। ये देखो HELO में कर रहा था ना, EHLO, हाँ। मेल बस। फ्रॉम रिसिप्ट। अपनी तो ये कमांड है VRFI, हाँ हाँ हाँ। EXPN, एक्सपैंड एन एड्रेस। हम्म। तो ये सब आप ट्राई करो, मजा आएगा। नेटकैट यूज कर सकते हो आप, टेलनेट यूज कर सकते हो, FTP भी यूज कर सकते हो। ठीक ठीक है है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से बनाया होता है। अच्छा, एक होमवर्क और है, आप चेक करना पोर्ट नॉकिंग क्या होता है, व्हाट इज पोर्ट नॉकिंग। पोर्ट नॉकिंग। ये आपका होमवर्क है। पोर्ट नॉकिंग। और मुझे, क्या होता है। हाँ ठीक है, जो भी ओपन पोर्ट्स आएंगे उनका एक डॉक्यूमेंट बनाना है कि उसका वर्जन क्या है, क्या उसकी हाँ, डिटेल्स हैं, और क्या उससे उस वर्जन से रिलेटेड कोई सीवीई अवेलेबल है कि नहीं है। है कि नहीं है। है ना। वैसे एक चीज़ हम्म पूछूं तेरे से, हम्म सीवीई मतलब क्या रहता है, कॉमन वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर, या क्या क्या रहता है। एक्सपोजर, एक्सपोजर। एक्सपोजर। कोई भी वल्नरेबिलिटी जब भी रिपोर्ट होती है ना मार्केट में, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो उस वल्नरेबिलिटी को एज अ पब्लिक डेटाबेस की तरह मेंटेन करती है। ठीक है, अच्छा। तो हम उसको एक सीवी आईडी देते हैं। हाँ। तो वो जो सीवी आईडी देते हैं उसका एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है सीवी। उसी को हम बोलते हैं कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर। तो ये बेसिकली एक डेटाबेस है जो कि आइडेंटिफाई करता है वल्नरेबिलिटीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर आईडी। द हाँ। फर्स्ट सीवी के बाद जो फर्स्ट आपका जो नंबर होगा वो ईयर डिफाइन करेगा। और ये उसके सब बाद सब यूनिक होते हाँ हैं। हाँ हाँ, पहला जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल सीवी 2025 हम्म। हाइफन, इसका मतलब है 1413 सी ये तो आई डी है। नंबर हो गया, ये तो नॉर्मल नंबर हो गया कि 1413, मतलब इसका जो नंबर है इस टाइम पे ये फाउंड हुआ है। हाँ। ठीक है, और ये इस ईयर में फाउंड। ठीक है ठीक है। इफ यू नोटिस वन थिंग, पहले सीवी इतने ज्यादा नहीं होते थे, अब ज़्यादा रिसेंट होता के है। 3 से 4 साल में इतने ज्यादा लाखों में टच कर रहे हैं। अटैक सरफेस बढ़ गया है, अटैक वेक्टर बढ़ गए हैं, तो वल्नरेबिलिटीज भी बढ़ गई। तो दैट्स इट आज फॉर टुडे। ठीक है, आप होमवर्क करो। ठीक है, मुझे बताओ कहीं डाउट फेस कर रहे हो, कोई चैलेंज आ रहा है। ठीक है, है। इतना करो आप, बाकी करते हैं। ठीक, कल लेते हैं आपका सेशन। ठीक है, ठीक है। कल वो वाला बताना फिर, इंटरव्यू वाला। इंटरव्यू वाला भी कवर कर लेंगे, कोई इशू नहीं। हाँ। सारा नहीं करूंगा, थोड़ा सा कवर करूंगा क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए। कंफ्यूजन कैसी। बाकी फिर मैं तुम्हें 10 चीजें बता दूं, कंफ्यूज मत हो जाना, ये मैं कहना चाहता अच्छा। हूं। मैं मतलब उसी हिसाब से बताऊंगा कि तुम इंटरव्यू दे दो, हो जाएगा तुम्हारा। हाँ भाई, बस अब ठीक है, बस ज्वाइनिंग हो जाए यार किसी की। हाँ नहीं नहीं नहीं, कहीं ना कहीं हो जाएगी, टेंशन मत लो। चलो, ठीक है भाई। ठीक है, ओके, टेक केयर। ठीक है।